हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। महाकाल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं संजय पटेल, डायरेक्टर, आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों के अभी टोटल 18 लेक्चर 18 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं एथिक्स मास्टर क्लास के, जिसका एम है टू स्कोर 110 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी मेंस 2026। यूपीएससी मेंस 2026 में 110 प्लस मार्क्स हमें स्कोर करना है। अभी तक टोटल 18 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग 15 से 20 मिनट का जो लेक्चर का ड्यूरेशन है, सारे लेक्चर अभी तक के देख लेंगे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और आंसर राइटिंग भी हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है वो भी हम कर रहे हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। अभी 200-250 लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें, सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं। अभी सिर्फ 175 ही सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर बढ़ाएं और कोशिश करें कि 1000-2000 लोग तक भी हमारे वीडियो रीच करें, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें सभी लोग। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स एंड रिलीजन। एथिक्स एंड रिलीजन कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसमें जो 4 या 5 कंसेप्ट हैं जिन पर हमें फोकस करना है, उसमें पहला कंसेप्ट है कि भाई रिलीजन और एथिक्स के बारे में डिस्कस करना है। दूसरा है कि डिफरेंस क्या है एथिक्स और रिलीजन के बीच में। तीसरा कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में। और चौथा ओवरलैपिंग, या किस तरीके से रिलीजन और एथिक्स एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं। सो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं थोड़ा नॉइस रिडक्शन के लिए माइक में कर लेता हूँ, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिलीजन और एथिक्स की बात करें। सो जो रिलीजन है, बेसिकली मैं आपको क्लास नोट्स पूरे दूंगा, सो आप सिर्फ और सिर्फ सभी लोग मतलब समझने पर यहाँ फोकस करेंगे, नोट्स में डिक्टेट कराऊंगा। सो रिलीजन जो बेसिकली है और एथिक्स बेसिकली जो है, सो रिलीजन की जो भी फिलोसॉफी है जितनी भी, उनका इन्फ्लुएंस एथिक्स पर हमेशा ही रहा है। और ये रिलीजन जो है वो एथिक्स के पहले आया है। इनिशियली आप जानते हैं सोसाइटी पहले इवॉल्व हुई, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन से हम बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके सोसाइटी इवॉल्व हुई, रिलीजन्स हुए, और फिर जो है कि एथिक्स की बात हम जो है कर रहे हैं। सो रिलीजन और एथिक्स की बात करें तो एक दूसरे पर जो है इन्फ्लुएंस है। रिलीजन का इन्फ्लुएंस है एथिक्स पर, ठीक है। एथिक्स भी रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता है और रिलीजन भी एथिक्स से इन्फ्लुएंस होता है। सो एक दूसरे का कहीं ना कहीं देखें तो एक सामंजस्य वाली स्थिति है। और हम अगर अलग अलग फिलोसॉफी की बात करें, रिलीजियस फिलोसॉफी की, तो जैसे बात करें हम वेदा या महाभारत, तो महाभारत में भी बोला है जैसे कि डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू बी डन बाय। आप दूसरे लोगों के साथ भी वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो लोग आपके साथ करें, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें हिंदुइज्म की फिलोसॉफी की, भाई हिंदुइज्म क्या प्रमोट करती है, अगर रिलीजन वे में देखें तो टॉलरेंस की बात करती है, सोसाइटी में टॉलरेंस की बात करती है हिंदुइज्म, ठीक है। सभी धर्मों का सम्मान करना, टॉलरेंस प्रमोट करना, अपने धर्म को फॉलो करना, ठीक है। धर्म को फॉलो करने की बात की गई है। भागवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में निष्काम कर्म की फिलोसॉफी की बात की है। इस्लाम ने भी इक्वालिटी को प्रमोट करा है। क्रिश्चियनिटी ने प्रमोट करा है फॉरगिवनेस। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन में मतलब जो है जीसस क्राइस्ट फांसी पर भी लटक गए थे और उन लोगों को माफ़ कर दिया था। तो क्रिश्चियनिटी में फॉरगिवनेस को प्रमोट करा है, ठीक है। गुरु नानक देव, अगर सिखिज्म की बात करें तो वो भी इक्वालिटी में बिलीव करते थे कि सभी लोग इक्वालिटी में, ब्रदरहुड, कॉमन भाईचारे के साथ लोग रहें। सो हर एक रिलीजन में हम देख रहे हैं। उसी प्रकार बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म में बात की गई है राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट बिहेवियर की। उसी प्रकार बुद्धिज्म की बात करें तो मध्यम मार्ग की बात की गई है कि आपको जो है टेम्परेंस यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है, ना बहुत ज़्यादा खुशी होना है ना बहुत ज़्यादा दुखी होना है, मध्यम मार्ग लाइफ में फॉलो करना है। तो सभी रिलीजियस फिलोसॉफी ने अपनी अपनी जो प्रोपोगेट करी हैं और इथिकल भी हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रुथफुलनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये सब क्या है, ये सब इथिकल वैल्यू भी है। अब बात करें अगर हम रिलीजन और एथिक्स के डिफरेंस के बारे में, तो रिलीजन बेसिकली बात करता है जो है फेथ पे बात करता है, फेथ पे, ठीक है। पहले अगर रिलीजन के जो पॉइंट्स है वो देखें तो फेथ पे बात करता है, और फेथ इज नॉट जनरली क्वेश्चन। फेथ को हम क्वेश्चन नहीं करते। रिलीजन में जो कुछ भी बातें की गई हैं उनको हम एज इट इज मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट एथिक्स क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉलो करता है, मोरल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है वो सब एथिकल वैल्यू में जो है। सो एथिक्स में हम एज इट इज चीज़ों को बिलीव नहीं करते। हम एथिक्स में आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग की बात करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग
को अप्लाई करते हैं। सो ये जो डिफरेंसेस हैं रिलीजन और एथिक्स के बीच में, रिलीजन एक स्टैटिक कंसेप्ट है, फेथ एक स्टैटिक कंसेप्ट है, बार बार नहीं बदलता। एक बार आपका फेथ बन गया, एक बार आपका विश्वास किसी रिलीजन पर डेवलप हो गया तो वो जल्दी ऐसा नहीं कोई कल चेंज हो जाए। बट एथिक्स जो है, सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, इथिकल वैल्यू लगातार बदलती जाती हैं। जब पैसिफिक ट्यूनीशिया का केस आया, अरुणा सानबाग केस जो आया था, सो उसमें उनके लिए बोला था कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 जो है सेफगार्ड हो जाए। सो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर ये हुआ था कि भाई एथिक्स की मतलब एथिकल तो नहीं है कहीं ना कहीं मारना, बट कहीं ना कहीं जो मतलब जो अरुणा सानबाग थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो थी उनके साथ जब सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था तो बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी वो, ठीक है, मेंटल हरासमेंट हो गया था और कोमा में चली गई थी वो जो है। सो उनके लिए एक मौत, अच्छी मौत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी उससे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है एथिक्स की जो वैल्यू है वो लगातार बदलती भी रहती है, डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अब जैसे जीन एडिटिंग का ही केस आप देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर हम इसको इंटरलेट करें, सो जीन एडिटिंग, 3 पेरेंट बेबी, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, अनइथिकल ही है। ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना बोला वाला है, कई लोगों की जॉब चली जा रही है, सो ये भी एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। उसी प्रकार हम आगे बात करें कन्फ्लिक्ट की। सो कन्फ्लिक्ट रिलीजन और एथिक्स के बीच में किस तरीके से है। सो सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, सोसाइटी जैसे जैसे बदलती है, सो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी जो है रिलीजन और एथिक्स के बीच में देखा जा सकता है। सबरीमाला टेम्पल इशू आप सभी जानते हैं, उसमें वुमेन की एंट्री को अलाउ किया गया प्रीस्ट के द्वारा, क्योंकि प्रीस्ट की सोशल मोरालिटी थी, सोशल नॉर्म में बिलीव करते थे कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है 10 to 50 ईयर की एज वुमेन एंटर नहीं करेंगी लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल में। क्यों? क्योंकि लॉर्ड अयप्पा सेलिबेसी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचार को पालन करते हैं। अगर वुमेन एंट्री करेंगी तो प्योरिटी पॉल्यूशन का कंसेप्ट देते हुए प्रीस्ट ने अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं जो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बट यंग लॉयर एसोसिएशन केस में 4:1 की मेजोरिटी से 4:1 की मेजोरिटी से जब सुप्रीम कोर्ट का में जब केस गया तो 4 जज ने बोला कि नहीं, जो है कहीं ना कहीं वुमेन के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट, वो कर्व हो जाएंगे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जेंडर। सो यहाँ पर तो जेंडर के बेसिस पर है डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पर नहीं है। सो जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। आर्टिकल 26 राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, रिलीजन प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगी वुमेन, सो वो कर्व हो जाएगा। सो उसके लिए भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और वुमेन की एंट्री को अलाउ किया गया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम ने डिसेंट ओपिनियन दिया, उनका बिलीव था, फर्म बिलीव मैम का, कि जो है वुमेन की एंट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए। बट फाइनली 4 जज एक तरफ थे तो मेजोरिटी जजमेंट से पास हुआ, वुमेन को राइट को सेफगार्ड किया गया। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की मतलब जीत हुई सोशल मोरालिटी पर। उसी प्रकार आप हिजाब का केस देख लें, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसको बैन किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हिजाब जो है पहनना अलाउड है। जो तलाक वाला केस था, तलाक बिद्दत, मतलब आप 3 बार तलाक जो है एक ही बार में नहीं बोल सकते कंटिन्यूसली, क्योंकि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो ये रिलीजियस है, और रिलीजियस मतलब रिलीजन में है, मुस्लिम रिलीजन में तलाक वाला जो सिस्टम है, बट इथिकल नहीं है। सो इथिकल और रिलीजन आप देख सकते हैं किस तरीके से कन्फ्लिक्ट में आ गए। अबॉर्शन का जो लॉ है, आयरलैंड में जो सविता नाम की जो वुमेन थी, सो उनका जब वहाँ पर क्योंकि जो आयरलैंड में लॉ है कि भाई अब अबॉर्शन नहीं करा सकते आप, क्योंकि उनका रिलीजन प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है। बट क्या ये इथिकल है? जब उनकी डेथ ही हो गई सविता की, तो आप रिलीजन के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया ना कहीं इथिकल वैल्यू का, क्योंकि भाई आपने अबॉर्शन अलाउ नहीं करा, आप अबॉर्शन अलाउ कर देते सो उनकी डेथ नहीं होती, सविता की जो है डेथ नहीं होती, उनकी लाइफ को सेफगार्ड किया जा सकता था। सो बट ऐसा आपने नहीं करा, अबॉर्शन केस को फिर बाद में आपने इंटरचेंज करा उनकी डेथ के बारे में बाद में आयरलैंड में। सो रिलीजन और एथिक्स आप देख सकते हैं किस तरीके से कन्फ्लिक्ट है, बट कहीं ना कहीं इनके बीच में सामंजस्य भी है, ओवरलैपिंग भी है। वो कैसे कि भाई कंपैशन, ट्रुथफुलनेस, सेल्फलेसनेस, फॉरगिवनेस, इन सब वैल्यू को अगर आप रिलीजियस होते हुए भी अगर आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए अच्छा, पीस और हार्मोनी, समन, चीप गुड जिसकी हम बात करते हैं, सोसाइटी में पीस आएगी। वसुधैव कुटुंबकम आर्टिकल 51 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रिजर्व होगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो ब्रदरहुड की बात करती है वो प्रिजर्व होगी सोसाइटी में, और सोसाइटी में पीस होगी तो विकसित भारत का जो गोल है 2047 का जो हम अचीव कर सकेंगे, इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी, ओवरऑल सोसाइटी में पीस डेवलपमेंट होगा, एक कॉमन ब्रदरहुड की बात होगी। सो ओवरऑल जो है पीपल आपस में एकजुट हो पाएंगे, एक इक्वालिटी की बात होगी। जो बात हम करते हैं सैलेड बॉल का जो कंसेप्ट है कि इंडिया आपकी मेल्टिंग पॉट नहीं, इंडिया इज नॉन फॉर सैलेड बॉल कंसेप्ट, कि भाई एक बॉल है, एक कटोरा है, उसी के अंदर मूली, गाजर, सभी जो है अलग अलग, प्याज,
सारे जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सब मिलजुल कर मान लीजिए मिक्स हो गए। सो उसी प्रकार इंडिया में डिफरेंट कस्टम है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रिचुअल है, डिफरेंट कास्ट है, बट सभी लोग एक पीस और हार्मोनी के बेसिस पर अच्छे से रह रहे हैं। एक रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व हो जाएगा कहीं ना कहीं। सो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को देख रहे हैं। और महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इतने सारे जो भी है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लीडर्स ने रिलीजियस होते हुए भी अपने इथिकल प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा। इथिक्स और रिलीजन में उन्होंने एक अच्छा सामंजस्य बनाया। सो बेसिकली इस तरीके से हमने इस टॉपिक को पूरा देख लिया है कि रिलीजियस और इथिक्स, रिलीजन और इथिक्स किस तरीके से जो है आपस में इंटर रिलेटेड है। सो अब आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैं आपको जो है नोट करा रहा हूँ पूरा डिस्कशन। तो नोट करें, रिलीजन एंड इथिक्स, हेडिंग डालेंगे रिलीजन एंड इथिक्स, उसके बाद लिखेंगे रिलीजन एंड इथिक्स, religion and ethics have similarity as religion, as religious philosophy, propounded religious philosophy and have influence on ethics as society develop. So religion promoted and ethical value like compassion, forgiveness, truthfulness followed by people. Religion and ethics help in development of one's character and conduct to achieve saman that is chief good. अब हम बात कर रहे हैं जो भी अलग अलग फिलोसॉफी हैं रिलीजन की और उनका क्या एम है। सो हेडिंग डाल लें कि डिफरेंट रिलीजियस फिलोसॉफी एंड देयर एम एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू अचीव इथिकल वैल्यू आल्सो। इस तरीके की हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। पहला लिखेंगे वेदा का जो एम है वो है गुड। एम ऑफ वेदा इज टू अचीव गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। एम ऑफ वेदा इज टू अचीव गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। सेकंड डालेंगे हिंदुइज्म में आप लिखेंगे टू अचीव इक्वालिटी एंड फॉलो धर्मा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप इस्लाम। और इस्लाम के सामने आप लिख लेंगे प्रमोट इक्वालिटी। चौथा पॉइंट लिखेंगे क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी के सामने लिखेंगे फॉरगिवनेस। पांचवा लिख लेंगे सिक्किज्म के सामने लिख लेंगे बिलीव इन ब्रदरहुड इक्वालिटी। छठा पॉइंट लिख देंगे आप क्या, बुद्धिज्म फॉलो मध्यम मार्ग। टेम्परेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आप लिखेंगे जैनिज्म। और जैनिज्म इस तरीके का ही बना लेंगे, दिख रहा होगा इस तरीके का ट्राइंगल बनाना है। ऊपर लिखना है राइट फेथ, एक तरफ राइट कंडक्ट और एक तरफ राइट बिलीफ। राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट बिलीफ। इस तरीके से आपने सब लिख लिया। फिर महाभारत हेडिंग डालेंगे। महाभारत के सामने लिखेंगे डू नॉट डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट टू बी डन बाय। यानी दूसरे लोगों के साथ ही वैसा ही बिलीव करें, मतलब वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। लिख लिया। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स। अब एक तरफ हेडिंग डालेंगे आप रिलीजन, एक तरफ सभी लोग हेडिंग डालेंगे रिलीजन और बीच में ऐसा एरो खींच के एक तरफ लिखेंगे एथिक्स। सो रिलीजन वाले जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट लिखेंगे रिलीजन में, रिलीजन के लिखेंगे फेथ, सिंपल लिखा FAITH फेथ। फिर दूसरा पॉइंट रिलीजन के अंदर, ठीक है, अभी एथिक्स के जो पॉइंट है बाद में लिखाऊंगा, पहले रिलीजन के अंदर सारे पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखा फेथ, दूसरा लिखेंगे फेथ इज नॉट जनरली क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फेथ इज स्टैटिक कंसेप्ट, ठीक है। फिर अब आ जाइए एथिक्स की तरफ। एथिक्स बिलीव इन लॉजिकल रीजनिंग कॉमा मोरल रीजनिंग। सेकंड, ethics is based on art of questioning, rationality, critical thinking, ठीक है, ये सब आपने लिखा। उस प्रकार तीसरा पॉइंट लिखेंगे ethics can be questioned एंड आप लिखेंगे कि ethics change as per changing need of society, passive euthanasia,
सबरीमाला टेम्पल इशू, ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो डिफरेंस वाला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देख लिया। तीसरा कंफ्लिक्ट बिटवीन हेडिंग डालेंगे, कंफ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स। अब लिखें आप कि इन सोसाइटी, एज सोसाइटी प्रोग्रेस there is seen instances of religion and ethics conflict, as can be seen in case of Sabrimala temple issue. So अब लिखेंगे सबरीमाला टेम्पल इशू। constitutional morality prevail over social morality in Sabrimala temple case. Women were not allowed to enter into Sabrimala temple during menstruation cycle 10 to 50 year age, 10 से 50 साल, 10 to 50 year age, as Lord Ayappa performed celibacy, CELIBACY, celibacy की मतलब स्पेलिंग है। The priest were of firm belief that women should not be allowed to enter temple as purity pollution concept is there. But in Young Lawyer Association case, Supreme Court gave judgment by 4:1 majority, in which four judges were of belief that Article 15 prohibition of discrimination on basis of gender, and Article 26 right to profess, practice, propagate religion should be safeguarded. And Justice Indhu Malhotra ma'am gave decent opinion. But by 4:1 majority judgment passed and constitutional morality prevail over social morality. तो ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट हेडिंग डालेंगे ओवरलैप बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स। So religion and ethics should not be seen in conflict. They have overlapping such as equality, promote equality, compassion, selflessness, forgiveness, servitude। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा राइटअप कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें लॉ एंड एथिक्स के बीच में कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे। बस आपका एम है इसको 1000 2000 लोगों तक पहुंचाना। तो थैंक यू वेरी मच।